आज मैं उत्तराखंड में मनाया जाने वाला बड़ी धूमधाम से उत्सव जाने वाला एक त्योहार हरेला पर्व, जिसमें लोग जो है पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता को दिखाते हैं। और इस दिन आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं। हर एक आदमी जो है 4-5 पेड़ करीब लगाता है, तो यहाँ हमारी हरियाली जो है सारी बढ़ जाती है। इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं आदेश कुमार धारीवाल जी के पास। आदेश और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज देख रहे हैं कि हमारे सारे शिक्षक मंत्री और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं मोहन विद्यालय भीमताल परिसर के आज हमारे यहाँ कम्युनिटी कॉलेज भीमताल में ये वृक्षारोपण का आयोजन किया जा रहा है हरेले के पर्व पर। तो सारे लोग यहाँ पर तल्लीनता के साथ वृक्ष लगाने में लगे हुए हैं और सारे आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाग दशे लाग बगवाल जी रया जागी रया या दिन या महान के नित नित भैटने रया बेर जस फल जया दूब जस पंगुर जया श्वास जसी बुद्धि है जे संयुग जस त्राण है जे। इसका मैं आपको हिंदी में अर्थ बताता हूँ। तो आपको हिंदी में अर्थ बताता हूँ ये क्या है। लाख चैत्र लाख हरेले लाख पंचमिया लाख दशमिया लाख बगवाल देखने को तू जीवित रहे, कि तुझे पेट भर सुस्वाद भोजन मिले जब तक हिमालय में बर्फ है, कि तुझे सियार जैसी बुद्धि मिले, कि तू धरती जैसा चौड़ा चकला और आसमान जैसा ऊंचा हो जाए, कि तू आकाश और तारों और गगास नदी का पत्थर हो जाए, कि तू पढ़े लिखे बड़ा इंसान बन जाए, कि लाख चैत्र लाख हरेले। हरेले की ये आशीष शुभकामना है जो कि हमारे कुमाऊं में और हमारे पहाड़ में ये दी जाती है। प्रकृति ने भरपूर हरियाली से उत्तराखंड को मतलब पुरस्कृत किया है। मुझे कहना चाहिए, मैं पुरस्कृत शब्द ही इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये इस तरह के वातावरण में, इतने शुद्ध और शांत वातावरण में रह पाना, जीवन यापन जो विशेषकर जो शहरों में रहते हैं, कंक्रीट के जंगल कहते हैं ना उनको, तो उसके बाद ऐसे शुद्ध और जो स्वच्छ वातावरण उसमें रहना जो है, और ये हमें मतलब ऐसे ही नहीं मिला है। हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड में इसको गौरवशाली परंपरा को जीवित रखा और हरेला पर्व उसी का प्रतीक है कि पर्यावरण हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अपने लिए हम स्वयं। हम लोग अक्सर अपनी बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि मतलब कितनी दूरदृष्टि रही होगी कि हाँ उन्होंने जबकि इस विश्व में किसी को पर्यावरण शब्द के बारे में ठीक से परिचय भी नहीं था, और जो पौराणिक महत्व है उत्तराखंड का, इसमें आज नहीं सदियों से लोग यहाँ पर आते रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको मतलब आशीर्वाद प्रदान किया है, और जो हरेला पर्व है वो उसी का प्रतीक है, पर्यावरण का, वृक्ष का, जीवन। बीच में जुड़ चुके हैं इतिहासकार, हमारे उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक जो धरोहर रही है उसके विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रोतेला जी, जो आपके बीच में इस हरेले पर्व के इतिहास के बारे में और उसकी कुछ जो जानकारियां हैं विशेष वो आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर ये जो हमारा उत्तराखंड जो कुमाऊनी संस्कृति हमारी है, उसमें प्रकृति के साथ मनुष्य को जोड़ करके कई ऐसे लोक पर्व बनाए गए हैं जिनका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, और साथ में प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ बेसिकली ये पर्व है हमारा। और इसको हरित पर्व भी एक तरीके से बोला जाता है क्योंकि ये प्रकृति को और हरियाली को मनुष्य से जोड़ता है। और इस आज का जो हमारा हरेला पर्व होता है, इससे 10 दिन पहले घरों पे हरेला बोया जाता है, जिसको अनाज से, विविध अनाज, 7 प्रकार के अनाज से मिलकर के उस हरेला को उगाते हैं। आज के दिन उस हरेले को काटा जाता है, पूजा जाता है। तो एक तरीके से ये जो पर्व है वो नेचर को मनुष्य के साथ जोड़ता है। ऐसे कई पर्व जो हमारी संस्कृति में पल्लवित होते हैं और हमको प्रकृति से जोड़ते हैं, उसी का ही पहचान है। और धीरे धीरे मनुष्य ने प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हुए इसमें वृक्षारोपण को भी सम्मिलित किया, जिसका एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है कि हमारी प्रकृति लगातार पुष्पित हो। जैसे उत्तराखंड हमारा है, यहाँ 65% टोटल एरिया वन प्रदेश है, वन से ढका हुआ है। इसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये पर्व जो लोक पर्व हमारा है हरेला, ये उस
उसमें बहुत ज्यादा सफल है। संस्कृति की साम्यता के साथ में धर्म को भी जोड़ रहे हैं। हरेला पर्व पर कुछ संदेश हम लोगों को देना चाहेंगे, आदेश सर। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अभी हमारे बीच में जो जानकार थे, इतिहासकार थे, उनके मुखवाणी से आपने सुना कि किस तरह से हरेला पर्व हमारी जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको बचाए हुए है और किस तरह से पर्यावरण को हमारे बचाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज जैसा कि समय चल रहा है और आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसा शहर जो कि हमेशा साल के लगभग 6 महीने जहाँ पे कोहरा रहता है और धुंध रहती है और बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन रहता है, ऐसे ही हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सब की हालत खराब है। तो जैसी स्थिति अभी लॉकडाउन के बाद देखने में आई कि वहाँ पर एयर जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और बहुत अच्छा एयर का जो हमारा वो पैरामीटर्स थे वो बदल रहे हैं। तो वो क्योंकि हम जो लॉकडाउन के माध्यम से क्या हुआ कि कारें और जितनी भी जो वाहन थे वो चलने बंद हुए, तो उससे वातावरण शुद्ध हुआ है। लेकिन ये शायद स्थिति हमेशा ना रहे, लेकिन हमें अपने से प्रयास करने चाहिए और हर कोई जो जहाँ पे है वो वहाँ पे वृक्षारोपण करके अपने देश को हरित बना सकता है, हरा बना सकता है, हरा भरा बना सकता है। मेरा मुख्य संदेश यही है कि अगर आप वृक्ष लगा रहे हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ उपहार देके जा रहे हैं, और अगर आप वृक्ष नहीं लगा रहे हैं आज के तत्कालिक समय में तो आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? क्या उसको सांसें उधारी देंगे आप? अभी बीच में देखने में आया था कि दिल्ली के लोग जो हमारी ऑक्सीजन है उसको भी खरीद के ले रहे थे, जो भी आपने देखा था पिछले साल की स्थिति थी कि ऑक्सीजन भी खरीद के ले रहे थे। यहाँ तक पानी तो बिक ही रहा है, ऑक्सीजन भी बिकने लगी है। तो क्या आप चाहते हैं कि ऑक्सीजन भी बिके और हमारे देश में, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश है जो बहुत ही सांस्कृतिक रूप से फलीभूत है, वो आज ऐसी स्थिति में है? तो मित्रों, आइए आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं और मेरा तो मानना यह है कि सारे जितने आपके पुण्य कार्य होते हैं, चाहे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे कोई शादी की सालगिरह हो, चाहे कोई और चीजें हो, एनिवर्सरी हो, तो आप उन सब पे वृक्ष लगाइए और उन सब पे एक बार आप वृक्ष लगाते हैं अपने अगर आपका जन्म दिवस है तो उस दिन वृक्ष लगाते हैं तो आने वाले समय में आप उनका पूरे साल तक पोषण भी करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा जो हमारी रिक्वायरमेंट है आज की के वृक्षों का होना चाहिए। तो वृक्ष जो हमारे देश में फिर से दोबारा से हरियाली आएगी और इस तरह से हम जो है अपने देश को, अपनी धरा को और अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, प्लांट ए ट्री एंड गेट ऑक्सीजन फ्री। तो एनवायरमेंट को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए इसी तरीके से आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और गोविंद गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस एनवायरमेंट को बचाने के लिए जल्द से जल्द इसे शेयर करें। थैंक यू।